देखिए बेटा, चैप्टर हम बच्चे यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसके लिए जैसे हमने एडमिशन में एक बेसिक लिया था, सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे कि डिफरेंस क्या आएगा। हमने पहले जो एग्जांपल लिया था उसी के अकॉर्डिंगली, भाई ABC 3 पार्टनर्स है, 90,000 है, और तीनों ही कैसे शेयर कर रहे हैं बच्चे, इक्वली। तो हर एक के हिस्से में 30 और 30,000 आ रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें से मान लेते हैं B रिटायर हो गया, तो हमारे पास बच गए कौन, A, और प्रॉफिट अभी भी हमारे पास कितना है 90,000, और ये भी कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली। तो अब दोनों के हिस्से में आएंगे 45 और 45। यानी एडमिशन में क्या होता था कि जो ओल्ड पार्टनर होता था वो क्या करता था बेटा, सेक्रीफाइस करता था, नया पार्टनर गेन करता था। इसमें क्या है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, और रिटायरिंग पार्टनर क्या करता है, यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। अब इसी की बेस पे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, वो है हमारा न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो, जिसमें सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि ABC पार्टनर्स हैं 3:2:1 में, ठीक है। केसेस कुछ भी ले सकते हो, समझाने के लिए ले लेते हैं कि B रिटायर, और एक केस है बेटा हमारा यहाँ पे, मान लो A रिटायर हो गया। तो जो भी रिटायर है आप उसे हटा दो। जैसे इस वाले केस में B रिटायर हो रहा है, तो A और C बच गए, तो इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 3:1। B केस में क्या हो गया, वही B रेशियो C कितना बच गया यहाँ पे, 2:1। ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट वे है सबसे ज्यादा रेशियो का। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा इसमें रेशियो का निकालने के लिए, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उसमें क्या रखा है बेटा कि A:B:C, 3 पार्टनर्स है बेटा हमारे 2:2:1 में। उसमें से B रिटायर हो जाता है, B रिटायर, और इसका जो शेयर है टेकन बाय C। B का सारा हिस्सा किसने ले लिया बेटा, यहाँ पे C ने ले लिया है। तो अब सिंपल सा लॉजिक, भाई B का शेयर कितना है यहाँ पे, देखो A शेयर, B शेयर, C शेयर, 2/5, 2/5, 1/5। इसका जो पूरा हिस्सा था 2/5, ये वाला, ये इसने किसको दे दिया, C को। तो B में से माइनस होकर किस में ऐड हो जाएगा बेटा, ये C में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 3/5, और इसका कितना है 2/5। तो न्यू रेशियो A और C की जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2:, ठीक है। इसमें इसके अलावा कोई केस आते भी नहीं है रिटायरमेंट में। सिंपल सा केस है, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, या इन्फॉर्मेशन ये दे रखी होगी कि जो भी जिसका शेयर है किसने लिया है, वो आपको मेंशन होगा कि इसने इससे शेयर ले लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इसी टॉपिक के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, देखिए अभी जो ऊपर एग्जांपल लिया था हमने, उसमें क्या समझा था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या करता है बेटा, सेक्रीफाइस करता है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या करते हैं, यहाँ पे गेन करते हैं। और हमारे को पता है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसके अंदर जो हमारी एंट्री होती है वो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी होगा डेबिटेड टू, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइस कर कौन रहा है बेटा हमारा यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिटायरिंग, या फिर इसे बोल सकते हो आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक। अब इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कोई एक, देखिए इधर एक क्वेश्चन गिवन है बेटा हमारे को कि A:B:C:D, 4 पार्टनर्स है बेटा हमारे 2:1:2:1 में। और जो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ B, जब B रिटायर होता है तो जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है वो कितने की है हमारे पास, 72,000 की है। और बाद में
ए रेशो सी रेशो डी ने डिसाइड किया कि हम शेयर कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे, यहाँ इक्वली। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें करना क्या है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी है। गेनिंग रेशो और भाई ए का फॉर्मूला हमें पता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो 2 3 6 2/6 माइनस 1/3 6 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही बी तो रिटायर हो गया, कौन बचा, सी। सी का हिस्सा कितना है, इसका भी कितना है, तो ये भी कितना आ गया आपका। डी पे आते हैं जी, डी का हिस्सा कितना है बेटा 1/6, इसका कितना है 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6। और जो बी रिटायर हो रहा है बेटा वो क्या है, उसका 1/6 है ही ऑलरेडी। तो अब गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, डी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पे, बी। अब टोटल गुडविल है तो इसमें हम बी का शेयर निकालते हैं गुडविल में। बी शेयर इन 72,000 टोटल गुडविल है, जिसमें से बी का हिस्सा कितना है बेटा 1/12,000 आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब हमें बांटना क्या है, इसकी जो मेन एंट्री है, ये तो सारा वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। मेन एंट्री क्या है बेटा, गेनिंग टू रिटायरिंग। गेन कौन कर रहा है, डी, तो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया बेटा ये 12,000, 12,000 नहीं आएगा ना, 12,000 ही आएगा, 12,000 और जो इनका हिस्सा बनता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो समझो अभी हमने एंट्री क्या समझी है, गेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है, गेनिंग टू रिटायरिंग मतलब, और हमने ये भी समझा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे और जो पार्टनर जा रहा है वो क्या करेगा, एक तरीके से सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन इन केस कोई रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस ही करे तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई अगर हमारा रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन की जगह क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका जो टॉपिक की हेडिंग है वो क्या है कि इफ एनी रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस, अगर वो सेक्रीफाइस करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास कि ए रेशो बी रेशो सी 3:2:1 में पार्टनर्स हैं, इसमें से सी रिटायर हो जाता है, ए और बी डिसाइड करते हैं कि हमारी जो फ्यूचर रेशियो होगी वो होगी 1:2। फर्म की जो गुडविल है वो है यहाँ पे 30,000। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले अगेन वही गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए बी, ए की कितनी है बेटा 3/6 ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो कितनी हो गई 1/3 6 3 माइनस 1 सॉरी 2 1/, तो ये क्या कर रहा है एक तरीके से। अब दूसरे की है 2/6 माइनस 1/3, ठीक है 2/3 है यहाँ, 2/3 है, ठीक है माइनस 2/3 6 आ गया इधर, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2/, ये क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे गेन कर रहा है। ठीक है, अब सी के रिटायरमेंट में गुडविल इतनी थी तो शी शेयर इन गुडविल, भाई टोटल 30,000 रुपए थी, 30,000 का उसका हिस्सा कितना है 1/, कितना हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, अब हमारी एंट्री क्या होती है, पहले हम एंट्री समझते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन कौन कर रहा है बेटा हमारा यहाँ पे, ए कर रहा है, सॉरी बी। तो हम करते हैं यहाँ पे एंट्री बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड।
अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आता है, यहाँ पे अमाउंट नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं आता। जब भी ऐसा एडमिशन में क्या होता था कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस की जगह क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो। रिटायरिंग में पार्टनर में क्या होता है कि कोई गेन की जगह क्या कर रहा हो, सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर आप टोटल गुडविल में से बांटोगे जो भी बांटोगे, ठीक है। अब टोटल गुडविल कितनी है मेरे पास इस टाइम प्रेजेंट में, 30,000, और इसका गेनिंग पार्ट कितना है, 2/, तो ये आ गया आपका कितना बच्चे यहाँ पे 10,000। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बेटा यहाँ पे, ए, टू एस कैपिटल अकाउंट, कितनी 30,000 इंटू में 1/6, कितना आ गया बेटा यहाँ पे। और दूसरा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, टू सी कैपिटल अकाउंट, वो भी कितना आ जाएगा 30,000 इंटू में 1/6, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, ये 5,000। इधर देखो टॉपिक है बच्चे हमारा यहाँ पे अब ठीक है। बेसिकली अभी जो जितने भी क्लासेस हो रही है ना, आप देख रहे हो 15 या 20 मिनट से ऊपर की कोई भी रिकॉर्डिंग है ही नहीं। ये सारे आपके एक तरीके से ना शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं एग्जाम टाइम के लिए। आप उस टाइम पे बैठ के भी बुक्स खोले बिना सिंपल ये चीजें उठाओगे, क्योंकि ये सारी बुक में से ही हो रही हैं आपकी, कहीं अलग से तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन हो क्या रहा है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठ रहे हैं बस बुक के। तो आप उस टाइम पे देखोगे तो आपके मतलब विजुअल शॉर्ट नोट तैयार हो गए अब एक तरीके से, अगर करना चाहोगे तो, वरना विजुअल तो बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है। इधर देखो ABC पार्टनर्स 1:2:3, इसमें क्या रखा है बेटा कि सी रिटायर हो रहा है इसमें से। सी के रिटायर होने के बाद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन, इतना है अमर ए और बी का, ए प्लस बी का जो टोटल कैपिटल आ रहा है वो दे रखा है कितना बेटा हमारे पास, 2.5 लाख पे करने के लिए तैयार है ये। और जो प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास सी का, वो आ रहा है सब एडजस्टमेंट के बाद 2,20,000। अब देखो बेटा ये सिंपल ही है केस, ठीक है। हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। जब रिटायर होता है तो आपको पता है जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस बचता है वो हम उसके लोन अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सी रिटायर हो रहा था, टू सी लोन अकाउंट जाएगा वो। अब लोन में इसलिए शो करा क्योंकि वो जा रहा है तो हमने उसका पैसा देना है। अब वो कहता है कि हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, सारा कुछ करने के बाद जब सी रिटायर हुआ तो हमें उसे कितने रुपए देने थे, 2,20,000 रुपए देने थे। लेकिन ए और बी एग्री होते हैं कि हम उसको कितने रुपए देंगे, 2.5 लाख रुपए देंगे। तो जो 2.5 लाख रुपए है यहाँ पे क्या है, वो 30,000 रुपए का डिफरेंस हिडन गुडविल है आपकी। एडमिशन में अलग तरीके से निकलती है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल निकालो, नए वाले का निकालो, डिफरेंस निकालो तो निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हिडन गुडविल की बात करें तो बेटा 2.5 लाख माइनस 2,30,000 क्या आ गई आपकी, इसको भी आप किस में बांट दोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। तो हिडन गुडविल में सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन दे रहा हूँ करेंगे वो आप।